वेलकम टू आर के क्लासेस। मैथ की कॉन्टिन्यूड सीरीज में हम आपके साथ चैप्टर 9 को कंटिन्यू में रखा हुआ है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 आपके साथ डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। लिखा है a 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance from a 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मींस एक 1.5 मीटर का बॉय है, हम फिगर रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये बॉय है, इसकी हाइट 1.5 मीटर है और ये कुछ दूरी पे खड़ा है 30 मीटर की बिल्डिंग से। ये यहाँ से इसको देखता है तो एंगल इसका बनता है 30 डिग्री का, और थोड़ा आगे चला जाता है तो यहाँ से इसका एंगल बनता है 60 डिग्री का। और हमें जो फाइंड आउट करने को बोल रहा है वो बोल रहा है ये द डिस्टेंस जो ये ट्रैवल कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। नाम डाल देते हैं ए बी सी डी ई और F। इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है वो ये है कि जब हम रेशियोज को रखेंगे तो डिस्टेंस क्या रखा जाएगा और हाइट क्या रखा जाएगी। नॉर्मली देखें तो हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमें बेस के साथ बेस फाइंड आउट करनी है। तो according to question the height of tower to be used। जो हाइट हमने टॉवर की इसमें यूज करनी है वो क्या यूज करनी है, 30 मीटर तो गिवन है, उसमें से हम बॉय की हाइट काट देंगे। वो इसलिए काट देंगे क्योंकि जो बॉय इसके सामने खड़ा है वो अपनी आई से देख रहा है। जो बॉय की अपनी हाइट है और उसी के अकॉर्डिंग जो बिल्डिंग हाइट है वो डिडक्ट कर ली जाएगी, क्योंकि आई टू आई कांटेक्ट है, आई के ऊपर से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उसने रखा हुआ है, ना कि ग्राउंड से। तो ये स्टेप समझने वाला है कि जो 30 टोटल ली थी उसमें से बॉय अपनी हाइट को डिडक्ट करके देखेगा। तो अब जो परपेंडिकुलर देखा जाएगा वो देखा जाएगा 28.5 सेंटीमीटर का। होपफुली इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें आएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3। परपेंडिकुलर हमारे पास है 28.5 और बेस पूरी है यहाँ पे BC। तो इसको इस तरह हम लिख रहेंगे BC इज इक्वल टू 28.5√3। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। फिर हम लेंगे सेकंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADC। इसमें आ जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 60 की वैल्यू √3/1, परपेंडिकुलर 28.5 और बेस हमारे पास आ जाएगी इस बार DC। बेस आ जाएगा हमारे पास DC। इसको इस समय लेकर आएंगे DC √3 इज इक्वल टू 28.5। DC इज इक्वल टू 28.5 के नीचे √3। अब हमारे पास BC भी आ चुकी है और DC भी आ चुकी है। अगर हम फिगर में देखें पूरी जो डिस्टेंस टोटल दिख रहा है इसकी आई से लेके बिल्डिंग तक वो BC है। तो हेंस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉय। बॉय जो डिस्टेंस ट्रैवल करके जा रहा है वो कैसे निकलेगा, अगर हम पूरी बेस लें BC और उसमें से DC को डिडक्ट कर दे तो यही चीज हमारी क्या है, डिस्टेंस ऑफ बॉय। पूरे ट्रायंगल में से अगर हम पूरे में से इस चीज को डिडक्ट कर देंगे तो यही डिस्टेंस आएगा जो उसने ट्रैवल किया था। BC की वैल्यू हमारे पास 28.5/√3 माइनस 28.5 के नीचे √3। ये लेंगे डिस्टेंस, इसके नीचे मान लगाना था। इसको इस समझ लेकर आएंगे तो ये बनेगा 28.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाय √3। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। √3 मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा √9 और √9 को जब हम करते हैं वो 3 का रूट देता है, तो हमने नॉमिनली सीधा 3 लिख लिया है। अब 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 से 50, 8 से 24 125, 3 2 का 6 2 8 85.5। तो ये आ रहा है, डी लिख लेते हैं इसको, 85.5 माइनस 28.5 बाय √3। फर्दर स्टेप को कंटिन्यू करेंगे। इसमें से क्या माइनस करना है, 28.5 0 7 में से 2 गया तो 5, 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये आ रहा है 57/√3। हम कभी भी √3 जैसी वैल्यू नीचे नहीं रखते, इसलिए इसको रैशनलाइज करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू 57/√3 मल्टीप्लाई √3/√3। तो डिस्टेंस बनेगा 57√3 के नीचे 3। ये बनेगा 3 1 जा 3 3 9 जा 27। जो डिस्टेंस आ रहा है वो 90√3 आ रहा है। हेंस द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉय इज 90√3। होपफुली इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका जो कंफ्यूजिंग स्टेप है कि हाइट 30 लेनी है या उसको डिडक्ट करना है। डिडक्ट इसलिए करना है कि हाइट जितनी बॉय की है उतना पोर्शन वो नहीं देख रहा है, वो अपनी आईज के अबोव को देख रहा है। तो पूरी हाइट में से बॉय की हाइट को माइनस करके आपने रेशियो में रखना है। होपफुली इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ना रही है।
अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए टावर फिक्स्ड ऑन ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज 45 to 60 डिग्री। मींस एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर लगाया गया है और एक फ्रॉम ए पॉइंट, मींस जैसे कि एग्जांपल के लिए ये समझ लेते हैं बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर लगाया गया है और एक पॉइंट है ग्राउंड का, एक बार इसके टॉप को देख रहा है और एक बार इसके बॉटम को देख रहा है। एक एंगल दिया हुआ 45 और एक एंगल दिया हुआ 60 डिग्री। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पे 45 को रखा जाए, कहाँ पे 60 को रखा जाए। तो जैसे ही डिग्रीज में 0 से स्टार्ट होता है, पहले 45 आता है तो हम उसी बेसिक्स पे चलेंगे। 45 पहले आता है तो 45 पहले लिखा जाएगा नीचे, और 60 बाद में आता है तो 60 बाद में। इससे प्लेसिंग की कंफ्यूजन खत्म। तो पहला एंगल को नाम देते हैं ए, बी, सी और इस पॉइंट को नाम देते हैं डी। हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें दी गई है, ये बिल्डिंग है, ये 20 मीटर हमें दी गई है। हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर। उससे पहले लेट द हाइट ऑफ टावर बी x मीटर। अगर हम इस फिगर में देखें, हमें दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल डी बी सी। सबसे पहले हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें गिवन है, बेस के साथ हम चल सकते हैं। परपेंडिकुलर 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/1। परपेंडिकुलर दो चीजों से मिलकर बना है x + 20 और बेस आ जाएगा हमारे पास BC। ये आ जाएगा BC √3 इज इक्वल टू x + 20। BC इज इक्वल टू x + 20 के नीचे √3। यहां तक हम इसको छोड़ देंगे। अब छोटा ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल DBC tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 45 की डिग्री 1/1, परपेंडिकुलर हमारे पास इस बार 20 है और बेस फिर से आ गई BC। इस बार BC की वैल्यू कितनी बन रही है 20। तो अब हमारे पास देखा जाए तो एक BC की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की जो कि ऐसी दिख रही है, और एक BC की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट की, वो की है 20 नॉर्मल। तो हम लिखेंगे यूजिंग BC इज इक्वल्स टू 20। पहले लिखेंगे BC इज इक्वल्स टू x + 20 के नीचे √3। इस BC की जगह पे उस 20 को रख देंगे, बाकी क्वेश्चन एज इट इज उतार देंगे। ये सीधा मल्टीप्लाई किया जाएगा 20 √3 x + 20। होपफुली इस स्टेप पे कोई कंफ्यूजन ना हो। हमें आंसर सिर्फ x का चाहिए तो बाकी वैल्यूज ट्रांसफर करेंगे। 20 √3, ये प्लस का ऐसा आएगा तो माइनस का 20 इज इक्वल टू x। 20 इसके पास भी, 20 इसके पास है, 20 ले लेते हैं कॉमन, अंदर बचेगा √3 - 1 इज इक्वल टू x। तो अगर फेस सीधा करते हैं तो बनेगा x इज इक्वल टू √3 - 1। तो ये जो x था, ये था हमारे पास हाइट ऑफ टावर। सो हाइट ऑफ टावर कितनी आ रही है 20 √3 - 1 मीटर। तो इन क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। एक के ऊपर एक वैल्यू रखी गई है, तो टावर को x ले लिया, इसको 20 की गिवन थी, तो इसका परपेंडिकुलर जो हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे तो दोनों परपेंडिकुलर प्लस करके आएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। जो छोटा ट्रायंगल लेंगे वहां पे 20 की 20, जब दो वैल्यूज हमारे पास सेम आ जाती है हम उनको रिप्लेस करा सकते हैं, एक की जगह एक को रख सकते हैं। तो मैंने इस BC को पहले पूरा उतारा और इस BC की जगह पे दूसरी वैल्यू रखी 20। फिर फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास जो हाइट ऑफ टावर हमें फाइंड करनी थी वो हमारे पास आ गई। होपफुली इसमें कोई कंफ्यूजन ना बची हो। इस साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में जो चीज रिटर्न है वो लिखा है ए स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन ए पेडिस्टल। जहां तक कि आपने देखा होगा एक बेस बनाई जाती है और उसके ऊपर स्टैचू को रखा जाता है। तो जो बेस है उसको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है पेडिस्टल के नाम से, और बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अगर टॉप ऑफ द स्टैचू देखे तो 60 डिग्री है और टॉप ऑफ द पेडिस्टल देखे तो 45 डिग्री है। तो हाइट ऑफ पेडिस्टल निकालनी। सबसे पहले फिगर ये आ गया हमारे पास पेडिस्टल, ये आ गया मान लो का स्टैचू। पेडिस्टल की हाइट कितनी दी हुई है हमें, स्टैचू की हाइट दी है 1.6 मीटर, तो इसको हम x कंसीडर कर लेते हैं। और अगर एंगल्स देखे जाएं तो एक 45 है और एक 60 है, तो ऑब्वियस है नीचे वाला एंगल 45 रहेगा और ऊपर वाला एंगल 60 रहेगा। इसको नाम देते हैं A B C और इस नाम को देते हैं पॉइंट। ये पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, बस इसमें वैल्यू ऊपर की दी हुई है, नीचे की निकालनी है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले लेट दी हाइट ऑफ पेडिस्टल बी x मीटर। सबसे पहले हम पूरा ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 60 की वैल्यू √3/1। परपेंडिकुलर यहाँ पे दो क्वेश्चंस को मिला के पढ़ रहा है, तो हमें भी इन्हीं दो क्वेश्चंस को मिलाना पड़ेगा और बेस की वैल्यू आ जाएगी BC। ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा
इसको लिखेंगे BC √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस x। सिर्फ आंसर BC का चाहिए तो 1.6 प्लस x के नीचे √3, इसे हम फर्स्ट भी कंसीडर कर सकते हैं। अब लेंगे छोटा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DBC इससे वैल्यू आएगी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 45 की वैल्यू आती है 1/1, परपेंडिकुलर हमारे पास x है और बेस हमारे पास BC है। इस केस में जो BC की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास x, वही जैसे किया था पहले, यूजिंग BC इज इक्वल टू x इन फर्स्ट क्या है, BC इज इक्वल टू 1.6 प्लस x के नीचे √3। इस BC की जगह पे x यूज करना है, 1.6 प्लस x बाय √3, इसके नीचे 1 लगाएंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, ये बनेगा x √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस x। x इसके पास भी x इसके पास ही एक तरफ कर लीजिए, x √3 माइनस x इज इक्वल टू 1.6। x अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ से आएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। नॉर्मल सिर्फ x का आंसर निकालना है, तो जो हमारी रूट की वैल्यू है ये डिवीजन में चली जाएगी। यहाँ तक आने के बाद जैसे ही आपको सिखाया जाता है कभी भी नीचे रूट्स वैल्यू नहीं रखनी है, तो आपने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब अब दो वैल्यूज हैं तो दोनों लगाएंगे रैशनलाइज में, बट साइन चेंज करके, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 16 1.6 √3, और इसको इससे करेंगे 1.6। ये है a प्लस बी a माइनस बी, ये बन जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। x इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1.6 डिवीजन में 3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 16 √3 प्लस 1.6 बाय 2। 1.6 इसके पास भी है, 1.6 इसके पास भी, इसको कॉमन ले लेते हैं। 1.6 जब हमने कॉमन लिया, अंदर बच रहा है √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 जब इसको डिवाइड करेगा ये बनेगा 0.8। तो जो हमारे पास फाइनल x की वैल्यू बन के आ रही है वो आ रही है 0.8 अंडर √3 प्लस 1। तो ये था द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, जो कि निकली है 0.8 अंडर √3 प्लस 1। प्रोसीजर वही है, सिर्फ दो बार रैशनलाइज इसलिए किया गया क्योंकि इसमें भी एक बार √3 आ रहा है और जो फाइनल वैल्यू निकल के आ रही है वहां पे भी नीचे √3 आ रहा है, तो रैशनलाइज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था आपके साथ क्वेश्चन नंबर 8। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।